हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आपका जो एग्ज़ाम है ये आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है पहले आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव के बाद आपका सब्जेक्टिव रहेगा, देन आपका इंटरव्यू रहेगा और उसके बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अब सभी बच्चों को ये है कि मैम सब्जेक्टिव की हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हम सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन शुरू करें, ऑब्जेक्टिव के साथ पैरेलल लेके चलें या फिर पहले जो है प्री वाले पार्ट को दें, फिर हम सब्जेक्टिव की तैयारी करें। तो सारी चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझना एक-एक पॉइंट को, ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें, ठीक है? अब जो है आपके पास ये जो आपके सपने थे इतने सालों से कि भाई मुझे हरियाणा में जॉब लगना है, जो बच्चे 2019 से लगे हुए हैं, अब जो है आप लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं होना है। प्रॉपर तरीके से अपने एक-एक स्टेप को एक-एक जो कहते हैं ना स्मार्ट तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, प्रॉपर अप्रोच के साथ सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? जैसा कि हम लोगों को लग रहा था कि भई जो है अब की बार जो नोटिफ़िकेशन आउट होगा उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन होंगी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा, ताकि हम अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है नोटिफ़िकेशन के अंदर। जो पहले नोटिफ़िकेशन था वैसा ही नोटिफ़िकेशन है कि भई जो अगर मैं प्री वाला यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट की बात करूँ, तो इसमें 80 क्वेश्चन आएँगे आपके सब्जेक्ट के, ठीक है? और जो 20% है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर बहुत कुछ उसमें आपका हरियाणा जीके भी है, ठीक है? हरियाणा की जीके भी है, आपका जो है पेडागोगी वाला पार्ट भी है, आपका जो है मैथ्स, डीआई, रीजनिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें इतना सारा दे दिया है 20 नंबर में, बच्चे को यही समझ में नहीं आएगा कि वो क्या पढ़े क्या छोड़े, ठीक है? 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, मतलब आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और 25% जो है मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो है वो आपका 25% यहाँ पे जो है आपका होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। लेकिन साथ में ये भी मेंशन है कि 1/4 जो टोटल बच्चे हैं आपकी वैकेंसी के 1/4 स्टूडेंट को लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसके 25% आ गए वो भी सब्जेक्टिव मेंस में बैठ पाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको 1/4 में आना है। तो यानी कि आपका जो यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि बस मुझे पेपर 1 में यानी कि प्री वाले पार्ट में सिर्फ मुझे 25% लेने हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपको 1/4 में आना है, ठीक है? आपको किस में आना है? 1/4 में आना है। तो जो है आपका यहाँ पे जो है थोड़ा-सा यहाँ पे अपना ज़्यादा जो है 40-45% यहाँ पे अपना लेके चलना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है? तो इस वाले पेपर को भी हल्के में मत लेना। तो कहीं न कहीं ये है मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, क्योंकि हर बच्चा जो है इसकी तैयारी कर रहा है, तो कोई बच्चा जो है ये नहीं है कि भाई सीरियस नहीं है या जो वो है। तो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, प्री निकलेगा तभी आप मेंस में बैठ पाओगे, ठीक है? तो प्री तो आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं है। डेली आपको जो है प्री देखो सिलेबस सब बच्चों ने कर लिया होगा, मेन आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो डेली आप अपने जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाने शुरू करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। एग्जाम से मतलब अगर 2 महीने एग्जाम में है या 1.5 महीना है, यानी कि अगर 45 दिन है या 60 दिन है या 70 दिन है, तो आप जो है डेली की कोशिश करो कि मैं 100 से 200 क्वेश्चन लगाऊं, ताकि जो है एग्जाम तक आप अच्छे खासे क्वेश्चन लगा सको, ठीक है? तो ये तो है आपका यहाँ पे प्री वाला कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है? लेकिन सब्जेक्टिव की, क्योंकि आज तक कभी कोई भी मतलब जो पेपर है वो सब्जेक्टिव हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम जो है हरियाणा में पीजीटी का पेपर सब्जेक्टिव होने जा रहा है। और नेट में भी बहुत साल पहले यानी कि 2011 तक जो पेपर होते थे, पेपर थर्ड, वो सब्जेक्टिव लिया जाता था। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो ऐसा नहीं होता था, यानी कि जो आपके पीजीटी का सिलेबस है वैसा सिलेबस जो है आपका नेट का सिलेबस नहीं है। क्योंकि जो पीजीटी का सिलेबस है वो आप मान सकते हो कि 70 टू 70 जो परसेंट है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा जो है 11-12 ही एनसीईआरटी है, ठीक है? तो एक बार हम सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या है। टोटल 15 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उसके बाद है आपका, मैं यहाँ पे जो है
कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, जिसको अपन पाइथन भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है पाइथन का एडवांस है। प्रोग्रामिंग 1 और 2 है, पाइथन है, ठीक है भाई। अब जो है थर्ड नंबर पे आपका यहाँ पे आ जाएगा सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, ठीक है, एमर्जिंग ट्रेंड, इसके बाद अगर अपन बात करें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल, ठीक है। और एक और टॉपिक है जो ये दे रखा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्वेरी एंड एसक्यूएल, है ना। तो ये आप एक में ही ले सकते हो, मैंने यहाँ पे एक में ही मेंशन कर दिया है, ठीक है भाई। इसके बाद है आपका, इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, ये जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, टीओसी हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो है आपका, आप मान सकते हो कि थोड़ा सा जो आपके कोर वाले सब्जेक्ट हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क भी। कंप्यूटर नेटवर्क आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा आपका 11th-12th की एनसीईआरटी में, लेकिन ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये वाले आपके इसी के अंदर हैं, ठीक है। एमर्जिंग ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया है, कई जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। अब हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, देखो अब सब्जेक्टिव की हमें जो है अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, ताकि एक तो देखो किसी भी बच्चे के अंदर याद करने की कैपेसिटी नहीं है, लिखने की नहीं है। जब आप राइटिंग करते हो ना, तो आपको जो है जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, जैसे एक ऐसी कॉपी है जिसमें बस लिखा रखा है, भेड़ चाल जो है चली हुई है, एक ऐसी है जिसमें प्रॉपर चीजें जो है वो मेंटेन तरीके से, जैसे प्रॉपर डायग्राम बना रखा है, मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, मतलब इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कि आपको कहाँ पे डायग्राम डालना है, कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, ये सारी चीज़ें अब हम शुरू करने वाले हैं। डेफिनेटली आपकी जो है मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें प्रॉपर देखो, अगर आपने अपना नोटिफिकेशन देखा है तो जब पेपर 2 यानी कि सब्जेक्टिव की बात हो रही है, तो वहाँ पे 150 नंबर मेंशन है कि भाई 150 नंबर का आपका पेपर 2 होगा। 3 घंटे हम देंगे उस पेपर को करने के लिए। मिनिमम जो है आपको पास होने के लिए 35% जो है वो लेनी है। ये जो है ये सिर्फ यहाँ पे मेंशन है, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि 2 नंबर के 2 मार्क्स के हम क्वेश्चन डालेंगे, 5 नंबर के डालेंगे, 10 के डालेंगे, 15 के डालेंगे, 20 के डालेंगे। 15-15 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, या 2-2 नंबर के जो है 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 3 के होंगे, उसके बाद 5 के होंगे, उसके बाद 10 के होंगे, ऐसा कुछ भी जो है वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो है हम जो है छोटे से बड़ा करना सीखेंगे, जैसे कहते हैं ना कि आपको बेस अच्छा होना चाहिए देन आप हाई, तो उसी तरीके से हम पढ़ना सीखेंगे, यानी कि लिखना सीखेंगे कि पहले हम एक एक नंबर, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को लिखना देखेंगे, 3-3 नंबर के, 5-5 में, 10-10 में कितना लिखना है, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना लिखना है, इससे ज्यादा का नहीं बनेगा। तो जो है जो हम अभी सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करेंगे उसके अंदर सभी मार्क्स को लिखना सीखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर, ठीक है। आपको पता चलेगा कि 1 नंबर में मुझे कितना लिखना है, 2 मार्क्स वाले में कितना लिखना है, 3 में कितना लिखना है, 5 में कितना, 10 में कितना और 15 में कितना, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले जो हम करेंगे वो आपकी जो 11th-12th की एनसीईआरटी है और उसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 60-70% आपका एनसीईआरटी है, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन लिखने सिखाऊंगी कि किस तरीके से लिखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से हम शुरू करेंगे।
मंडे से आपकी सब्जेक्टिव की क्लासेस शुरू हो जाएँगी। वो प्रॉपर जो है सब कुछ रेडी हो गया है। बस अब जो है हमें अपना काम करना बाकी है और आप लोग भी टेंशन मत लो, सब आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बिखरेंगी नहीं। जब आप एक बार लिखना सीखोगे, नोट्स बनाना सीखोगे, तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है? को तो कुल मिला के बात ये है, प्री पे फ़ोकस करना है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन मेंस को भी हल्के में नहीं लेना है। मेंस पे भी हमें जो है डेली जो है 1 से डेढ़ से 2 घंटा काम करना है। एटलीस्ट हम डेली के 3 से 4 क्वेश्चन लिखना सीखें, ये हमारा यहाँ पे टारगेट होगा, ठीक है? तो ये है पूरी स्ट्रैटेजी। मंडे को आपको एक प्रॉपर क्लास मिलेगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस लिखना सिखाऊँगी, बताना सिखाऊँगी, क्या-क्या मेन-मेन पॉइंट्स हाइलाइट करना है, किस तरीके से करना है। वो सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेगा कि सब्जेक्टिव पेपर हमें कैसे करके आना है, ठीक है? तो आई होप आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर चीज़ें हुई होंगी। हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो बच्चे पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो है उनको ये है कि हम सब्जेक्टिव ही कैसे करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।